मेवाड़ में जितने राणा बने उनमें आपको सबसे अच्छे कौन लगते हैं? मैं अमर सिंह का नाम लूं, नो डाउट अमर सिंह। उस बंदे ने मुगलों के खिलाफ 17 युद्ध लड़े, सारे के सारे जीते। होता क्या है, कई बार बड़े पेड़ के नीचे दूसरा कुछ भी लग नहीं पाता। बड़ा पेड़ सूर्य की सारी रोशनी रोक लेता है, इसलिए नीचे धूप भी नहीं लग पाती। महाराणा प्रताप इतना बड़ा नाम हो गया कि अमर सिंह आते नहीं कहीं पर। यदि अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे ना होते तो अमर सिंह ज्यादा याद किए जाते, खूब याद किए जाते। उनको जितना क्रेडिट दिया जाना उतना क्रेडिट दिया जाता, पर अब वो सारा क्रेडिट ही पापा ले गए। अकबर ने अपने अंकल को भेजा, अंकल का नाम था सुल्तान खान। क्या नाम था? और डाकी टाइप का आदिवासी साहब सुल्तान खान। कई युद्ध लड़े हुए, भयंकर वाला एक्सपीरियंस बंदे को। सुल्तान खान आया, सुल्तान खान ने आगे पूछा, यार बताओ रे, पंगा चल क्या रहा है अपने यहाँ पर? क्या है, प्रताप को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? ऐसी क्या चीज है? हिंदुस्तान की पूरे की फौज लगी हुई, एक राजा पहाड़ों में बैठ के हाथ नहीं आ रहा, ऐसा क्या कर रखा? तो सर अपने पहाड़ों के रास्ते जानते नहीं, अपने यदि पहाड़ों के अंदर जाते हैं तो अब छोटी छोटी टुकड़ियों में जाना पड़ता है, वो रास्ते जानता है, अपनी टुकड़ियां हार के वापस आ जाती है। तो उसने कहा यार पहाड़ों में उसके हथियार कहां से जाते हैं? पहाड़ों में उसके लिए अनाज कहां से जाता होगा? पहाड़ों में उसकी सप्लाई कहां से जाती होगी? ऐसा पहाड़ों में के रास्ते हैं, उन रास्तों से जाती है। उसने कहा रास्ते ब्लॉक कर दो, पहाड़ों में हथियार जाने बंद, पहाड़ों में अनाज जाना बंद, पहाड़ों में कोई खजाना जाना बंद, फिर कहां से आएंगे? सर इतने बड़े पहाड़ों को रोकने को, उसने कहा पूरी सेना है अपने पास में, कहां कहां लगाने, तुम तो बताओ रास्ते कहां है? सर एक रास्ता इनका डूंगरपुर की तरफ जाता है, देवल होकर जाता है। कहां से होकर जाता है? उसने एक सेना की टुकड़ी लगा दी देवल, एक रेजिमेंट कहां बिठा दी? जहां पर ये सेना बिठाते उनको बोलते थाने। क्या बोलते? तो एक थाना उसने कहां पर बना दिया? और बताओ? तो कहा सर डूंगरपुर वाला रास्ता बोलोगे, अब डूंगरपुर से कोई भी सहायता मिल नहीं सकती। और एक पाली की तरफ रास्ता निकलता है, वो कहां से जाता है? देसूरी। कहां जाता है? उसने कहा देसूरी बंद करो, तो एक थाना कहां बिठा दिया? देसूरी। और बताओ कि साहब एक रास्ता उदयपुर की तरफ निकलता है, वो कहां से निकलता है? देवरी। देवरी ब्लॉक करो, एक थाना कहां पर बना दिया? देवरी। और कि सर इनका सबसे महत्वपूर्ण थाना जो है, महत्वपूर्ण जो रास्ता है वो राजसमंद होता हुआ अजमेर की तरफ निकलता ही है। ये कौन सा है? ये है दिवेर। ये कौन सा है? कि सर इसमें इनको दो फायदे हैं। क्या दो फायदे हैं? कि एक तो इनको अजमेर वाला रूट इनका खाली रहता है, यहां से इनको सप्लाई वप्लाई खूब आती रहती है। फिर दूसरा, अपने को भी सारे साधन अजमेर से मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पब्लिक को तो पहाड़ों में शिफ्ट कर रखा था, अपने अनाज कहां से मंगाए? अजमेर। और ये इस रास्ते से अपना सामान आने नहीं देते, इनके सैनिक अपना सामान बीच में लूट लेते हैं। इसलिए अपने को तो यहाँ दुविधा का सामना करना पड़ता है, अपने को सामान लाने के लिए भी सेना लगानी पड़ती है। उसने कहा मत चिंता करो, इधर मैं बैठा हूं। उसने 4 थाने लगा दिए, डूंगरपुर वाले रास्ते पे देवल, पाली वाले पे, उदयपुर वाले पे, और राजसमंद वाले पे, और दिवेर वाले में खुद जाके बैठ गया। और वास्तव में उसने प्रताप को ब्लॉक ही कर दिया कि पहाड़ों से बाहर निकलना ही बंद। हालत अंदर खराब कर रखी, अंदर वो बैठे बैठे वेट एंड वॉच की स्थिति में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खाली होंगे, तब करेंगे कुछ ना कुछ अपने, कभी ना कभी तो इनको खाली करने पड़ेंगे रास्ते यहाँ से। इधर दशहरे का त्योहार है, कौन सा त्योहार है? अपने दशहरे पे यहाँ पे हथियारों की पूजा होती है, शस्त्र पूजन करते हैं आप भी। अच्छा, शस्त्र पूजन के बाद में ये माना जाता कि तलवार म्यान से बाहर निकाली, आपने उसका पूजन किया है, तो अब तलवार म्यान में तभी डाली जाए जब उसके खून लग जाए। खून लगना जरूरी है। तो अपने दशहरे के दिन लड़ाइयां होती थी, छोटी मोटी कोई ना कोई लड़ाइयां करते, उन लड़ाइयों को बोला करते टीका दौड़। क्या बोलते? टीका मतलब तिलक, हथियारों में तिलक लगाया, उसके बाद में जो लड़ाइयां हुई उन लड़ाइयों क्या बोला करते? टीका। अब हथियारों की पूजा वूजा की महाराणा प्रताप ने अंदर बैठ के, अब कहा भाई अपने को लड़ाई करनी है, कहां लड़ाई करें? तो कहा भाई मुगलों के 4 कैंप है, चारों कैंपों में कहीं पर हमला करते हैं। कहां हमला करें? मंत्रियों से पूछा तो सब लोगों ने ऊपर वाले 3 कैंप बताए, भाई यहां पर हमला कर लिया जाए। यहां पर क्यों कर लिया जाए? क्योंकि दुश्मन की सेना थोड़ी कम है, दिवेर में सेना ज्यादा है, दिवेर में अपने को नुकसान हो सकता है, यहां पर किया जाए। महाराणा प्रताप ने कहा दिवेर पे करें, ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। कैसे? कि मुगलों को सबसे अधिक भरोसा कहां पर है? उन्हें लगता है भाई दिवेर पर अपने कभी भी हमला नहीं कर सकते। सुल्तान खान खुद कहां पर बैठा है? तो पहली बात तो वो वहां पे निश्चिंत हो रखेंगे, यहाँ पर तो हमला हो ही नहीं सकता, इसलिए वहां पर यदि करेंगे तो सफलता के चांस ज्यादा है। दूसरा, यदि दिवेर जीत गए ना तो बाकी वाले 3 तो मुगल भाग ही जाएंगे। लगा दिवेर ही जीत गए तो क्या होगा? सर्जिकल स्ट्राइक है वो। दिवेर पर हमला किया गया, सारी की सारी मुगल फौज काट दी गई। अगले थोड़े दिनों के अंदर दिवेर दिवेर खाली करवा लिया था, देसूरी, देवारी, देवल, यहाँ पे 36,000 मुगल फौजी सरेंडर करते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ यार दिवेर का युद्ध हमारी हिस्ट्री में बताया क्यों नहीं जाता? दिवेर का युद्ध हमारी किताबों में उस कदर क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमने प्रताप को हल्दी घाटी में बंद करके रख दिया है। हल्दी घाटी की परिणति, हल्दी घाटी का जो संघर्ष शुरू होता है वो यदि कंप्लीट कहीं पर जाके हो रहा है तो कौन से युद्ध में हो रहा है? अमर सिंह सुल्तान खान को मारता है, इसमें भला मारता है, आर पार
निकाल देता है सुल्तान खान के बला। सुल्तान खान डाकी टाइप का आदमी था, सुल्तान खान के बला मारा तो आर पार निकल गया। युद्ध जब समाप्त हो गया तो घायलों को उठा उठा के ला रहे थे। देखा सुल्तान खान घायलों में पड़ा तो महाराणा प्रताप खुद मिलने के लिए गए। भले भले दुश्मन है यार, सेनापति था अगलों का, मरते हुए आदमी से मिला तो जाए कम से कम। सुल्तान खान बाप रे अंतिम सी सांस गिन रहा है, तो महाराणा प्रताप गए सुल्तान के पास और उनको जाके पूछा, सुल्तान खान तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दे, मरते हुए आदमी की अंतिम इच्छा तो पूरी की जाए। तो उसने कहा मैं उस लड़के को देखना चाहता हूं जिसने मेरे भला मारे। मैं सुल्तान खान हूं, मेरे को सामने आ जाए मैं आंखें निकाल दूंगा तो आदमी को डर लगता है, और नजदीक आ जाए मैं झिंटे पकड़ लूं ना या बिड़ा बिड़ा के मार दूं। मेरे भला मारा यार, आर पार निकाला तो मरने वाला सा था। तो महाराणा प्रताप को लगा अमर सिंह को बुलाएंगे कैंप में से, वो आएगा तब तक ये बावड़ा क्या होता मर ही जाएगा। तो वही पास में कोई फौजी खड़ा था, उसका हाथ पकड़ का ये है, इसने मारा था। सुल्तान खान मरता मरता हंस के कहता है इसको तो मैं मरता मरता मार जाऊं। ये नहीं था वो लड़का जिसने मेरे मारा, मैंने उसकी आंखें देखी, उसकी आंखों में चिंगारी अलग प्रकार की थी। मारना पड़ता अमर सिंह बुलाते हुए दौड़ के आओ, उसको बुला के लाओ। अमर सिंह आता है, मारना पड़ता बताया मेरे वाला ही था, इसने मारा था। सुल्तान खान कहता है तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो, वाकई यार तुम बहादुर हो, इस छोटी सी उम्र में यार तुमने मेरे आर पार भला निकाला। मारना बताओ अमर सिंह को गंगा जल देते हैं कि सुल्तान खान के मुंह में गंगा जल डाल। हमेशा मानते हैं कि मरते हुए आदमी मुंह में गंगा जल डाला जाए तो जन्नत मिलेगी, स्वर्ग में जाएगा। ठीक है दुश्मन है अपना, पर अब तो मर ही रहा है बेचारा, गंगा जल दिया जाए। अब उसे गंगा जल वगैरह डाल दिया, उसकी बोली वोली बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, पर उसकी धड़कनें चले थोड़ी थोड़ी, मरे नहीं। क्योंकि घायल आदमी के साथ सीधी सी दिक्कत है, जब तक पूरा खून नहीं निकलेगा वो मरेगा। ब्लड लॉस्ट होना पूरा जरूरी है तभी वो मरेगा। एक तो क्या होता है भाई आपका सिर फूट गया, खून फटाफट निकल गया, उसके बाद भाला अंदर घुसा हुआ तो उसका खून धीरे धीरे निकले उस घाव से। तो कहा यार ये जब तक खून नहीं निकलेगा मरेगा नहीं, बापड़ा तड़फ रहा है यार पड़े पड़े इस प्रकार से। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को कहते हैं कि भाला खींच के बाहर निकाल दे, एक झटके मर जाए। मरना था 10 मिनट बाद मरे, 15 मिनट बाद मरे, क्यों तड़पे बेचारा, मर जाए। तो कहते वो इतना मोटा आदमी था कि अब अमर सिंह से भाला निकले नहीं, जाते तो ये घुसा दिया बंदे ने, अब निकले नहीं। उसके बाद अमर सिंह उसके दोनों पैरों पे खड़ा होकर दोनों हाथों से खींचता है, तब उसका भाला निकलता था, वो मरता है। अमर सिंह वो योद्धा था जिसने सुल्तान खान के भला आर पार कर दिया था। और हम बचपन से कहानियां सुनते हैं कि वो एक दिन घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव घास की रोटी छीन के भाग गया था। हरे घरे घास की रोटी ही जिद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ो राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। कोई घास की रोटी नहीं थी। कवि की कल्पना है, कवि कल्पना ही करता है। हम पढ़ते हैं जहां ना पहुंचे रवि। मैं कन्हैयालाल शेखिया का खूब आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उन्होंने कविता रची, इस कविता के माध्यम से उन्होंने महाराणा प्रताप को जन जन का नायक बना दिया। घर घर तक वो कविता हमारे पहुंची। पर कविता इतिहास नहीं होती। कवि कई प्रकार की इमेजिनेशन करता है, कई प्रकार की बातें लिखता है, हमें उनमें से हिस्ट्री निकालनी होती है। मैं कल जब आपको पढ़ा रहा था मैंने एक बात बोली थी कि 1559 में उदय सिंह के पोता होता है, इसलिए उदय सिंह एकलिंग जी के ध्रोक लगाने के लिए जाते हैं, उदयपुर की स्थापना करते हैं। बताया था मैंने, वो पोता अमर सिंह है। वो पोता कौन है? इसका मतलब अमर सिंह का जन्म कब हुआ है? 1559। हम